कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च उदानज्जया जलपंककंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च समानज्जया ज्वलनम् उदानजय जलपंककंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च उदानज्जया जलपंककंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्च समानज्जया ज्वलनम् हमारा शरीर जैसे चलता है उसको पहले समझ लेना होगा, और शरीर में अंदर क्या क्या चल रहा है वो भी अगर समझते हैं तो जिस बात को हम समझना चाहते हैं उधर एकाग्र होना चाहिए, ये तो बात सभी को मालूम है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि मन की एकाग्रता इतनी महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। जो भी हमें पाना है उसके लिए मन की एकाग्रता होनी चाहिए। मन ही जब नहीं ठहरेगा तब उस कृति को या तो उस बात को हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, और इसलिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। मन का संयम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शरीर में अलग अलग ऐसे भाग है और अलग अलग कोशिकाएं हैं, और इसी से हमारे इंद्रिय बने हैं। अलग अलग कोशिका मिलकर, अलग अलग घटक मिलकर इंद्रिय बना, और इंद्रियों के साथ मन जब आता है तो उसके कुछ व्यवहार हो जाते हैं, अलग अलग कृतियां हो जाती है। जैसे हम अभ्यास करते हैं तो हमारी आंखें काम करती है और उसके साथ मन भी काम करता है। हम जब सुनते हैं तो कान भी काम करते हैं और मन भी काम करता है। लेकिन इंद्रियों के साथ मन अगर नहीं जुड़ा है, मैं बोलता हूं मेरे साथ, मेरे बोलने के साथ मन अगर नहीं जुड़ा है मुंह के साथ, तो मेरा बोलना उसमें सीक्वेंस नहीं होगा। आप अगर सुनते हैं तो सुनने में आपका मन नहीं है तो आपको सुनते हुए भी सुनाई नहीं देगा। ये दोनों का जुड़ाव होना चाहिए और उसी को एकाग्रता बोलते हैं। लेकिन ये दोनों का व्यापार, दोनों का जुड़ना तभी अच्छी तरह से चल पाता है जब प्राण का व्यापार अच्छी तरह से चलता है। यानी प्राणवायु का संचार अच्छी तरह से हो शरीर में, इंद्रियों में, तो ही हम अपने इंद्रियों को मन के साथ अच्छी तरह जुड़ा पाते हैं और अच्छी कृति भी कर पाते हैं। अन्यथा कर पाना मुश्किल है, कठिन है। हमारे अंदर 5 मुख्य प्राण रहते हैं। उसमें है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये जो पंच प्राण है, पंच प्राणों के द्वारा हमारा शरीर और उसके व्यापार, इंद्रियों के व्यापार और मन का व्यापार भी, व्यापार यानी उद्योग धंधा नहीं, उद्योग धंधा भी बोल सकते हैं, लेकिन उनकी जो कृतियां है वो उसके कारण चलती है। जब प्राण का संचार अच्छी तरह से हो तभी हमारे इंद्रिय अच्छी तरह से काम कर पाते हैं, हम फ्रेश रह पाते हैं। जो प्राण रहता है, इधर से हम सांस लेते हैं और फेफड़ों तक, हृदय तक
उसका मुख्य भाग होता है। बाकी पूरे शरीर में वह काम करता है, लेकिन उसका मुख्य स्थान हृदय में और नासिका से हृदय तक माना जाता है। उसके बाद जो अपान वायु है उसका स्थान हृदय से नीचे लेकर के और नाभि से नीचे और मलमूत्र त्याग इंद्रिय जो होते उपस्थ और पायु वहां तक उसका स्थान रहता है। यानी वैसे वो पूरे शरीर में काम करता है। अपान वायु भी हम अंदर लेते हैं तो अंदर से लेकर के नीचे खींचने तक, मलमूत्र त्याग करने तक वो उसका व्यापार चलता है। और उसका मूल स्थान है नाभि के नीचे और गुदद्वार तक, यानी मलमूत्र विसर्जन इंद्रियों तक। मलमूत्र को बाहर निकाल देना, उसको विसर्जित करना, ये उसका मूल काम है। और ये अपान वायु जब अच्छा काम नहीं करता है तो बड़े बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं। प्राण भी अगर अच्छा काम, प्राण और अपान का दोनों का संयोग होना चाहिए। प्राण ग्रहण करता है शक्ति, या तो जो भी ग्रहण करना है जहां तक उसको पहुंचाना है वहां तक वो पहुंचा देता है, और निकालने का काम ये अपान वायु करता है। ये दोनों प्राण वायु ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तीसरा है समान वायु, वो नाभि से ऊपर और हृदय के नीचे इसका स्थान है। वह भी पूरे शरीर में काम करता है। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, उसको लेकर उसमें से रस निकालना, रस रक्त आदि निकाल के उसमें रासायनिक क्रिया जो होती है, तेज निर्माण होता है, ऊष्मा निर्माण होती है, और उस ऊष्मा से उसको तेज तक पहुंचाना, ओज तक पहुंचाना और अलग अलग इंद्रियों के कोशिकाओं तक ले जाना, यह समान का काम है। ये भी एक विज्ञान है। ये अभ्यास चलने दो भैया। हाँ, इधर उधर का अभ्यास चलने के बजाय ये जो चल रहा है ये भी एक विज्ञान है। ये पूरे जीवन भर काम आएगा। हाँ, केवल परीक्षा के लिए ये नहीं है, ये जीवन की परीक्षा के लिए है। इसलिए योग दर्शन इतना बड़ा शास्त्र है, उसमें विज्ञान भी है, उसमें अलग अलग शास्त्र है। तो अलग अलग शास्त्र हमारा अभ्यास होना चाहिए अंदर कैसे चल रहा है। तो समान वायु पूरी शरीर में उसको तेज को फैला देता है, अन्न रस को भेज देता है। अभी उदान वायु है। उदान वायु हृदय से लेकर के, फेफड़ों से लेकर के ऊपर की ओर उसका स्थान है, और गले में, नाक में, कान में, आंखों में उसका स्थान ज्यादातर है। तो कंठ देश में वो उसका मूल स्थान माना जाता है उदान वायु का। हम जब छींकते हैं या तो आंखों में कुछ आंसू आ जाते हैं, कानों में मल आ जाता है, तो ये इसका प्रमाण है कि उदान वायु काम कर रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। और उदान वायु प्राण वायु, अपान वायु के द्वारा अगर अच्छा काम किया जाए तो उदान वायु का जो उन्नतीकरण होता है और उदान वायु हमारे अंदर जो विषारी तत्व घुसे हैं उसको बाहर फेंक देता है। जैसे उल्टी होना या तो आदि जो छींक आना, ऐसी जो प्रक्रिया है वो उदान वायु के कारण होती है। जब हम खांसते हैं तो भी उदान वायु काम करता है। अंदर कुछ घुस गया, कचरा घुस गया तो हम खांसते हैं, तो उदान वायु काम करता है। और जो व्यान है वह पूरे शरीर में हर एक कोशिका में काम करता है। हर एक कोशिका में काम करने के लिए उसको जिधर जो काम चल रहा है उसको अच्छी तरह से चलने देना। अगर उधर कुछ कम पड़ गया तो उसको पूरा करना, यह व्यान वायु का काम है। इसका एक श्लोक है, हृदय प्राणो गुदेपानः समानो नाभिमंडले उदानो कंठदेशस्यात् व्यानः सर्व शरीरतः। हृदय में प्राण, हृदय प्राणो, गुदेपाना, गुदस्थान में अपान, समानो नाभिमंडले, नाभिमंडल में समान, उदानो कंठदेशस्यात्, उदान कंठदेश में, और व्यानः सर्व शरीर का, व्यान पूरे शरीर में काम करता है। इस तरह अलग अलग तरीके से ये प्राणवायु काम करता है। कुछ उपप्राण भी है, नाग, कुर्म, कृंकल, देवदत्ता और धनंजय, ये उपप्राण है। वह भी अलग अलग तरीके से काम करते, छोटा मोटा काम करते। पलकों को झपकाना, छींकाना, कान से मल आना, या तो खुजली आना, कुछ
ऐसे वायु होते हैं जो उपप्राण है, वह मरने के बाद भी, जैसे धनंजय जो वायु है उपप्राण है, वो मरने के बाद भी कुछ देर के लिए शरीर को संभालता है, और जहां तक वो संभाल सकता है वहां तक वो रुकता है मरने के बाद भी। तो अलग अलग तरीके से ये प्राण काम करते हैं। मुख्य प्राण है 5, उपप्राण है 5। अभी इधर दिया है, इसको इसलिए समझ लिया कि हमें अंदर कैसे चल रहा है और जिस स्थान पर हम एकाग्र होते हैं। जैसे प्राण हृदय में रहता है तो हृदय में एकाग्र होने पर प्राण का संचलन अच्छा होगा, हमारा संयम उधर होना चाहिए। अभी इधर दिया है उदान जयात, उदान जैसे। उदान वायु किधर रहता है? उदान वायु कंठ देश में रहता है, यानी फेफड़ों से लेकर के ऊपर की ओर, हृदय से लेकर के ऊपर की ओर, नाक, आंखें, कान और मुख, ये उसका मुख्य स्थान है। अभी इधर एकाग्र होने पर, इधर संयमित होने पर उस पर जय प्राप्त होता है। अभी जय प्राप्त करने के लिए किस किस बात की आवश्यकता होती है? पहले उसका स्थान समझ लो, उसके कार्य समझ लो, और उसका परिणाम क्या होता है वो भी समझ लो। उदान जैसे, जैसे प्राण और अपान अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। प्राण अच्छी तरह से काम कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अपान वायु बराबर मलमूत्र विसर्जित कर रहा है, और इतना करने के बावजूद वो अपान वायु और प्राण वायु दोनों मिलकर उसको ऊपर अगर उठाया, ईड़ा और पिंगला के द्वारा प्राणापानव समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणव, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने के साथ साथ वो ऊपर की ओर आते हैं प्राण, और उदान वायु वो उन्नत हो जाता है। उन्नत यानी ऊपर ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो ऊपर आ जाए तो उसके द्वारा हमारा शरीर हल्का होने लगता है, और जितना शरीर हल्का हो उतना हम ज्यादा कूद सकते हैं, उतनी ज्यादा छलांग लगा सकते हैं। यानी वेट ज्यादा होने के बावजूद भी, जैसे जिंदा आदमी है, जिंदा आदमी हल्का हल्का लगता है, उसको उठा सकते हैं, लेकिन मुर्दा आदमी को उठाना जरा वजनदार होता है, उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। ये वायु के कारण, उदान वायु के कारण हमारा शरीर हल्का हो जाता है। हम अच्छी तरह से छलांग लगा पाते हैं, दौड़ पाते हैं, काम कर पाते हैं, अपने शरीर को ऐसे उठा कर रख सकते हैं। इतनी ताकत उदान वायु में आ जाती है। उदान वायु अपने आप को ऊपर उठाता है। जो योगी होते हैं फिर अपने आप को ऊपर उठाते हुए, प्राण को ऊपर उठाते हुए, प्राण का उत्क्रमण भी इधर से करते हैं। इधर भी दिया है उदान जया जल पंक कंटकादिशु। जल यानी पानी, कंट, कंटक यानी कांटा, और आगे क्या दिया है? पंक, पंक यानी कीचड़। अगर बीच में कीचड़ आया है तो हम अगर वजनदार है तो उसमें अटक जाएंगे, कांटा है तो हम छलांग नहीं लगा पाएंगे, हमारे शरीर को ऊपर नहीं उठा पाएंगे। तो कांटे है, कीचड़ है, और जो भी पानी है उसमें अगर पानी पर भी तैरना है तो उदान वायु को जमाए रखना पड़ता है। हाँ, जिसको प्राणायाम अच्छा आता है वो अच्छी तरह से पानी पर भी सो सकता है। यानी प्राणों का और पंच प्राणों का बैलेंस जिसके शरीर में आ गया, वह अच्छी तरह से पानी पर तैर सकता है, पानी पर चल भी सकते हैं, ऐसा कोई बोलते हैं। यानी उदान वायु का इतना अगर जय प्राप्त कर लिया तो उदान वायु के द्वारा जो योगी होते हैं वो ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्राण का उत्क्रमण कर देते हैं। आगे दिया है उत्क्रांतिश्च, यानी प्राणों का उत्क्रमण करते करते ब्रह्मरंध्र के द्वारा इधर से प्राण का उत्क्रमण कर देते हैं। ये उदान वायु का कमाल है। उदान वायु अपने शरीर को हल्का बनाता है उधर जय मिलने पर। इसलिए जो भी जल है, कीचड़ है, या तो कांटे है, उससे हम बच सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऊपर उठा सकते हैं अपने शरीर को। ऐसा बोला जाता है कि कोई योगी ऐसा अपने आप को ऊपर उठाता है, यानी जमीन का आधार न लेते ऊपर उठता है। अभी ये मैंने भी देखा नहीं है, फिर भी अगर उदान वायु अपने शरीर को हल्का बना सकता है तो ऊपर भी उठा सकता है। हमारा शरीर वायु के जैसा हल्का भी बना सकते हैं।
अभी उदान वायु पर जय प्राप्त करने पर, जय प्राप्त करने के लिए क्या करना, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उसका स्थान समझ लेना, वो किधर रहता है, उसका कार्य समझ लेना और उसके परिणाम समझ लेना। ये समझने के बाद कहां एकाग्र होना है, कहां संयमित होना है, ये कर सकते हैं। और ऐसा करने पर हम अपने आप को हल्का बनाते हैं। अभी हम व्यायाम करते हैं तो मलमूत्र, उसका मल निकल जाता है। शुद्ध रूप में अगर प्राणवायु हमारे शरीर में घूमने लगे तो हमारा शरीर हल्का हल्का सा लगता है, नहीं तो जड़वत हो जाता है। हमें भी लगता है अगर अंदर पेट में मल रुक गया तो हमें पूरा ऐसा वेट लगता है, जड़वत शरीर हो जाता है। जैसा भी मल निकल जाए, शुद्धता आ जाए तो हम हल्के हल्के महसूस करते हैं, कूदने लगते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्राण का शुद्ध होने का कमाल है। ऐसे पंच प्राणों में जय प्राप्त करने पर अगला सूत्र दिया है, समान जया ज्वलनम ज्वलनम। समान वायु पर, जैसे समान वायु का भी देखा हमने, किधर रहता है वो, उसका स्थान है नाभि स्थान में। नाभि स्थान में जैसे इधर से वो काम करने लगता है, समान अपने अन्न, पानी और वायु के द्वारा उसमें से रस, रक्त आदि सप्त धातु निकालकर उसको सही तरीके से रासायनिक क्रिया से ऊर्जान्वित करते हुए उससे तेज हमारे शरीर में फैलाता है, हर कोशिका में फैलाता है। यह समान वायु का काम है। अभी उसका स्थान पता चल गया नाभि चक्र यानी कि नाभि स्थान में, उसका कार्य क्या है वो पता चल गया। अभी उस पर संयम करने से क्या होगा, ज्वलन पैदा होगा, यानी कि कायाग्नि प्रज्वलित होगा। अभी कायाग्नि कब प्रज्वलित होता है, हमारे साधारण शरीर में भी जब हम खाते हैं पीते हैं, उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया होते होते रस बनता है, रक्त बनता है और सप्त धातु बनते जाते हैं। उस बनते बनते उसमें से ऊर्जा निकलती है, हमारा शरीर गर्म रहता है, हर कोशिका के नजदीक वो ऊर्जा निर्माण होती है और वो ऊर्जा निर्माण करना, उसको प्रज्वलित रखना, ये समान वायु का काम है। रस, रक्त और सप्त धातु के जरिए ये ऊर्जा का निर्माण होता है। ये सप्त धातु पूरे शरीर में फैलते हैं और पूरे शरीर में ऊर्जा निर्माण रहती है, ऊर्जा बनाए रहती है। और ये बनाए रखकर और उस पर जय प्राप्त करने से उसमें से पूरी ज्वालाएं भी निकाल सकते हैं, यानी शरीर से सप्त धातुओं से पूरी ज्वालाएं निकाल सकते हैं। कोई अगर बुखार आ गया तो 102, 3, 4, 5 डिग्री तक चला जाता है, तो हमें दूर भी अगर हाथ लगा दिया तो जरा गर्म लगता है शरीर, यानी नजदीक, जैसे मशीन निकला ना, थोड़ा नजदीक ले लिया और उठा लिया उसने, ऊर्जा कितनी है वो पता चलता है। वैसे हमारे हाथ को भी पता चलता है। और उसका उदाहरण है, कपिल मुनि ने बोलते हैं कि सगर के जो पुत्र थे उनको भस्म कर दिया, अपने शरीर से ज्वाला निकाल दिया और उनको भस्म कर दिया। ये तो पुराण का समझो उदाहरण। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज के काल में उन्होंने अपने पीठ पर वो जो मांडे है उसको छिका दिया था, मुक्ताई को मांडे खाने थे, तो पीठ को ये कर दिया, पूरा गर्म कर दिया और इतना गर्म कर दिया कि उस पर चपाती होने लगी, यानी पूरन पोड़ी होने लगी। इतना भी गर्म कर सकते हैं। ये उसके ही उदाहरण है। समान जयाज्वलनम, समान वायु पर जय प्राप्त करने से हम अपने शरीर में ऊर्जा निर्माण करते हैं। और उसका एक उपयोग है, हमारे शरीर में अगर कुछ कचरा आ गया, कुछ विजातीय द्रव्य आ गए, या तो गांठें आ गई, कैंसर की गांठें भी आ गई, तो अपने शरीर को तपाते हैं। कपालभाति के द्वारा ये संभव होता है। कपालभाति निरंतर करने पर हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है। अग्निसार अच्छा करने पर हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण होती है। करके देखो, ठंडी गायब हो जाएगी। कपालभाति करने पर, अग्निसार करने पर ये होता है, करके देखना चाहिए। और मैंने भी करके देखा है। अंदर जो शरीर में जो ठंडी लग रही है उसको अगर निकालना है तो अग्निसार करो, या तो फास्ट कपालभाति करो, फास्ट भस्त्रिका करो, तो उससे ऊर्जा निर्माण होती है। और अंदर ऊर्जा से हमारे अंदर जो विजातीय वायु है या जो घन पदार्थ है
उसमें अगर फुंसिया है, अंदर कुछ कचरा है, या तो कैंसर की गांठें बन गई है, तो उसको पिघलाकर पानी बना देता है ऊर्जा। ये ऊर्जा पानी बनाकर फिर उसकी द्रव रूप बाष्प बन जाता है, और बाष्प उच्छ्वास के द्वारा, प्रश्वास के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये कपालभाति से होता है, उस पर और संशोधन होना चाहिए। तो ये अभ्यास वाली बात है। जैसे विभूति पाद में अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत सारा ज्ञान विज्ञान के साथ पता चल जाएगा। जितना भी अभ्यास करेंगे उतना कम है। ये महर्षि पतंजलि हमारे ऋषि मुनि शास्त्रज्ञ थे, इधर से पता चलता है। वो जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करते थे, वैसे विज्ञान के क्षेत्र में भी काम किया। गीता में भी बहुत बार बताया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। विज्ञान के साथ ज्ञान का पता होना चाहिए, विशेष ज्ञान हमें पता होना चाहिए, और उसमें जितना भी हमारी बुद्धि चलाएंगे उतना हमें पता चलेगा। लेकिन अंदर जो ऊर्जा है, अंदर जो शक्ति है, उसका भान रखते हुए हमें आगे चलना है, उसकी कृतज्ञता रखते हुए आगे बढ़ना है, अभ्यास करना है। उसको कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं, और आगे वाली जो सिद्धि है वो कल देखेंगे। जैसा रोज पाठ चलता है, रोज अध्ययन चलता है, तो बाकी कल देखेंगे। तब तक रुकते हैं।